जय मसीह के प्रभु की स्तुति हो और जय जयकार हो। परमेश्वर ने ये अवसर को दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों को देखें और परमेश्वर के वचन की हर एक भेद और प्रकाशन को हम समझने पाएं और प्रभु की स्तुति और जय जयकार करने पाएं। हम लोग इस समय लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय लूका 9 अध्याय हम लोग निकालेंगे और उसका 23 से पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने सबसे कहा। अब सबसे कहा, वहां पर जितना भी लोग थे सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार कर रहे। तो वो अपने आपे से इनकार करे, अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, हाँ, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, वह उसको वो खोएगा। परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए, प्रभु यीशु मसीह कहता, मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वही उसे बचाएगा। वही जो है उसको बचा सकता है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य जो है सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपना प्राण खो दे, और अपना प्राण को खो दे, नाश कर दे, या उसकी हानि उठाए, या उसका हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? उसको क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी, मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा। हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता और महिमा और स्वर्गदूतों के साथ में आएगा तो उससे लजाएगा। तो वो भी लजाएगा। बस प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो यहां पर लिखा हुआ है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। हालेलुया। यहां पर कहता है सबसे, यीशु मसीह सबसे कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। यहां पर एक चाहत, हमारा इच्छा है, हम अपना जीवन को निर्णय खुद ले सकते हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन को खुद निर्णय लेकर के चल सकते हैं। हम अपने इच्छा से के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट में हम जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह जो है मानव, सारे जगत के सारे मानव से प्रेम किया। तो प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रेम किया कि हमें वह बचाना चाहता है। क्या चीज से बचाना चाहता है? सबसे पहला मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर, दो चीजों से बचाना चाहता है। पहला, इस संसार की दुष्ट की सेना से, शैतान से, भूत प्रेत से बचाना चाहेगा। और दूसरा, आग और गंधक से जलता हुआ झील जिसको नरक कहते हैं, ये दो चीज से बचाना चाहता है प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए बाइबल शास्त्र बताता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र को दे दिया। वो पुत्र को जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई विश्वास करेगा, वहां भी स्वयं इच्छा है। इंसान यदि विश्वास करता है तब हो सकता है, यदि विश्वास नहीं करेगा तो फिर नहीं हो सकता। तो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर हम लोग से, सारे जगत के लोगों से, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, कोई भी मानव, सबसे प्रेम किया। और प्रेम इसलिए किया कि हमको बचाना चाहता है दो चीजों से, शैतान से और नरक से।
हालेलुया। अब परमेश्वर हमसे प्रेम किया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम जैसा मन चाहे वैसा चलते रहें, जैसा दुनिया में चल रहे हैं सारे लोग उसी के अनुसार हम चलते रहें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम किया। तो ये प्रेम का मतलब जो है, हमें उस प्रेम की आड़ में हमें जो है गलत करना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम इसलिए किया कि हमको बचाना चाहता है और बचाने के लिए प्रेम किया। और हमें हमको बचना है, तो हमको बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उस प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुनना है, उसके अनुसार से चलना है, क्योंकि वह हमें बोलता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे। हालेलुया। अपने आप से इनकार करना, हमको स्वयं की इच्छा को दमन करना है, स्वयं की चाहत को छोड़ना है, स्वयं की मनसा को छोड़ना है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या इच्छा है, उसको छोड़ देना है। परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, उसको जानना है। हालेलुया। तो हमको अपने आपे से इनकार करना है। अपने आपे से इनकार करने का मतलब है कि हम अपनी चाहत, अपनी इच्छा, हमारा मनपसंद चीज जो चीज है वो चीज को हमको दमन करना, उसको छोड़ना। यही चीज बोलता है कि इनकार करो, उसको जो है अंगीकार करना नहीं है, इनकार करना, मानना नहीं है, उसको नहीं मानना। हालेलुया। हमको इनकार करना, जो चीज जो है हमें प्रभु के मार्ग में, प्रभु के पीछे चलने में, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने में जो चीजें, जो मानसिकता, जो विचार, जो भावना, जो कल्पना हमको दबाता है, रोकता है, सही की अभिलाषा हो, आंखों का अभिलाषा हो, जीविका का घमंड हो, इस संसार की मोहमाया हो, संसार की रिझ रंग हो, संसार के साथ में समझौता करके चलने वाली प्रवृत्ति हो, उन तमाम चीजों को एक गठरी में बांधिए, एक डस्टबिन, कूड़ेदान में डाल दीजिए और वहां से स्वतंत्र हो जाइए और परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहे कि परमेश्वर क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है। यहां पर कह रहा है कि अपने आप से इनकार करें। हालेलुया। सबसे पहले हम अगर लिस्ट बनाएं कि हमको क्या क्या चाहत है, तो हमें रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़ा वस्त्र। मुख्यतः तीन चीज है, रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़ा वस्त्र है। ये हमारी चाहत है, ये परमेश्वर की भी चाहत है। लेकिन ये चाहत जो परमेश्वर चाहता है कि हम घर में रहें, परमेश्वर चाहता है हम कपड़ा पहन के रहें, परमेश्वर चाहता है हम रोटी भोजन खाएं। लेकिन इसमें हम अपनी चाहत को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। भोजन खाना तो क्या खाते हैं, खैनी। पानी पीना है, जूस पीना है, तो और दूध पीना है, तो लोग पीते क्या है, दारू, मदिरा, ड्रग्स पीते हैं। हालेलुया। उसके बाद में हमें कपड़ा वस्त्र पहनना है, तो हम अपने शरीरों को क्या क्या पहना करके जो है ना, लोहा लक्कड़ पहना करके, धातु पहना करके और भी वजनदार बना देते हैं, क्योंकि हमने जोड़ दी। परमेश्वर जो चीज को बोला है उसमें लहसुन, प्याज, अदरक और नून और मिर्चा लगा करके शैतान जो है ना हमको जोड़ करके बोला कि इसको भी पहनो। परमेश्वर अगर खाने के लिए बोला है तो इसको भी खा लो ना, खैनी भी खा लो ना, कौन सा जाता है आपको, एक थरिया लेकर आना है, एक चुटकी खाना है। तो यही से जो है हमारा जो परमेश्वर का इच्छा मर्जी है उसमें हमारा भी इच्छा मर्जी जुड़ जाता है। यही चीज को बोल रहा है कि अपने आप से इनकार करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग, प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग का जब प्रभु यीशु मसीह लोग का बुलाहट जो बोला, उन लोग को बोला कि जो कोई मेरे पीछे हो लेना चाहते हैं तो मेरे पीछे हो ले। तो चेले लोग जो हैं फुर्सत में थे,
कोई काम धंधा में नहीं थे, उसकी बात नहीं, ये लोग किसी ना किसी चीजों में व्यस्त थे। उनमें से मछुआरे लोग सबसे पहला नंबर में मछुआरे लोग का नंबर लगता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में। और मछुआरे लोग को प्रभु यीशु मसीह उनका घर जाकर के नहीं बुला, वो लोग जहां जाल डालते थे ना नदी झील के किनारे, वहां से प्रभु यीशु मसीह बुला। तो प्रभु यीशु मसीह उन लोग को बुलाता है कि मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो वो लोग ये नहीं बोलता है कि ये है प्रभु चलिए आपके पीछे फल्ला तारीख को फल्ला टाइम को आप इतना टाइम को मिलिएगा, हम उस समय आपके पीछे हो लेंगे। आज जो है बहुत बड़ी मछली हाथ में लगा है, जो है एक ट्रक होगा, इसलिए और साथ में आज हमारे हाथ में जाल भी ले आए हैं और नाव भी है। हम इसको जो है अपने पिता के यहाँ परिवार के यहाँ इसको जिम्मा दे रखते हैं, तब जो है अगला डेट को हम आपके पीछे हो लेंगे। ऐसा नहीं बोला। जैसे प्रभु यीशु मसीह बोला मेरे पीछे हो ले, जाल और नाव सब कुछ छोड़ के इसके पीछे हो। वो ये नहीं आंकड़ा किया ये जाल का कीमत कितना है, इस नाव का कीमत कितना है, कितना महंगा है, हम इसको क्यों छोड़ रखे आएंगे। ये जो है वो लोग ये चीज की ये मन में नहीं रखा, ये चीज की दिमाग में नहीं रखा। यही चीज है अपने आपे से इनकार कर। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो इनकार कर पाते नहीं, छोड़ नहीं पाते हैं। यदि हम छोड़ेंगे नहीं तो हम पाएंगे नहीं, हम अपने आप में इनकार नहीं करेंगे तो हम पाएंगे नहीं। इसलिए हमें इनकार करना है तब हम पाएंगे। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पीछे यीशु मसीह के 12 चेले और साथ में कई विश्वासी बहने, और एक समय तो बिल्कुल जो है 70 लोग उनके पीछे और चले थे। तो इस प्रकार से वे लोग जो है कोई ना कोई चीजों में व्यस्त थे, कोई ना कोई अपनी इच्छा में जो है पड़े हुए थे। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह उन लोग को बुलाता है, बुलाहट देता है, वे लोग उन चीजों को, उन वस्तुओं को छोड़ करके वो उनके पीछे हो लेते। हालेलुया। मत्ती जो है प्रभु यीशु मसीह का चेला मत्ती एक लेवी मसूल लेने वाला था और मसूल की चौकी में बैठा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह जो है उनके सामने से गुजरा। यीशु मसीह उनको मसूल नहीं दिया, बहुत सारे लोग उनके सामने से मसूल दे करके चले जाते थे। यीशु मसीह सामने से गुजरा और थोड़ा सा गुजर के आगे जाके मुड़ के कहता है ये मत्ती मेरे पीछे हो। तो मत्ती जो है अपने उस ऑफिस को, अपने उस टेबल को, अपने वहां मसूल लेने की चौकी को, टेबल को, ऑफिस को छोड़ करके आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। यही चीज है अपने आप से इनकार करना। हम कौन सा चीज में व्यस्त हैं उससे परमेश्वर कोई मतलब नहीं है। हम क्या चीज कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। हम कितना बड़ा पापी हैं उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि हम उन पाप को, उन गलतियों को, उन व्यस्त जिंदगी को छोड़कर हम कितना जल्दी हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं। मतलब ये रखता है, हालेलुया, मायने ये रखता है कि प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन करके हम कितना जल्दी अपने आप को इनकार करके, त्याग करके, छोड़ करके और यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। मायने ये रखता है। यीशु मसीह हो सकता बहुत सारे लोगों को बुलाया लेकिन आया नहीं। जो लोग उनके साथ में उनकी आवाज को सुन करके पीछे चले वे लोग उनके साथ में। हालेलुया। अपने आप से इनकार करो। आज बहुत जटिल समस्या है कि हम अपने आप से इनकार जो है करना है, और लोग अपने आप से इनकार कर नहीं पाते क्योंकि ये जो है ना एक बहुत बड़ा जटिल समस्या है। अपने आप से एक युद्ध है, अपने आप से एक संघर्ष, लड़ाई। हालेलुया। अपनी इच्छा से लड़ना, अपना चाहत से लड़ना, तो कोई लड़ाई, एक युद्ध है, एक मैदान है। तो अपने आप से इनकार करना। और कहता है कि आप प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो। प्रतिदिन हमको अपना क्रूस उठा के चलना, यीशु मसीह के क्रूस नहीं। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो क्रूस का मतलब
है ना। क्रूस का मतलब जो है, लोग जो है वो क्रूस, जो प्रभु यीशु मसीह जिस क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिए, प्राण त्याग दिया, वो क्रूस जो बिकता है, बाजारों में बिकता है, वहां पर खरीद करके और गले में पहन लेते हैं। अपना क्रूस का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह का वो अपना क्रूस, हमारा अलग क्रूस हो सकता। यीशु मसीह का क्रूस, उनका विरोध, उनका सताव, उनका कलेश, उनका दिक्कत, उनका परेशानी, वो था वो क्रूस। हमारा अलग परेशानी है, अलग दिक्कत है, अलग अलग विरोध है, अलग हमको सताया जा रहा है, अलग हमको लोग बोलेंगे, वो क्रूस है। क्रूस मतलब भौतिक रूप से कोई जो है लकड़ी का बना हुआ क्रूस, एक लकड़ी को, दो लकड़ी को क्रूस बना करके ठोक करके, वो क्रूस नहीं है। क्रूस हमारा जीवन का भीतरी मनुष्यत्व में एक संघर्ष है। जैसे लोग हमको सताएंगे, हमको कलेश करेंगे, विरोध करेंगे, हमारे विरोध में नाना प्रकार के बात बोलेंगे, ये सब क्रूस है। हालेलुया। तो क्रूस का मतलब ये नहीं कि क्रूस बना करके पहन ले, क्योंकि यीशु मसीह बोला वो चीज नहीं। हम गलत अर्थ निकालते हैं, और आज कितने लोग गलत अर्थ निकाल करके गलती शिक्षा भी देते हैं, तो ये गलत होना नहीं चाहिए। तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो गए, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, हालेलुया, तो वह उससे खोएगा। किसको खोएगा? अपना इच्छा को खोएगा, अपना चाहत को खोएगा, अपना संसार के सांसारिक रिजन को खोएगा, अपनी मोह माया को खोएगा, अपना धरती की जो है ना रिश्ता, हित कुटुंब की मोह माया है, उसको खोएगा। परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। जो कोई अपना प्राण खोएगा, संसार के लिए अपने आप को खो देगा, दुनिया के लिए अपने आप को खो देगा, वही अपना प्राण बचा सकता है, वही नरक से बचा सकता है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे तो उसे क्या लाभ? तो उसकी हानि उठाए तो क्या हो, क्या लाभ हो? हालेलुया। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह को शैतान जो है परीक्षा के समय एक बहुत ऊंचे जगह पर ले गया और वहां से बताया पूरा संसार का विभव। संसार का विभव का मतलब संसार के धन संपत्ति, आरामदायक सुखमय जिंदगी को बताया शैतान, और बोलता है कि ये सारे चीज, इस पूरा जगत तुमको दे दूंगा, पूरा संसार तुमको दे दूंगा। इसका मतलब संसार शैतान के कब्जा में। बाइबल में लिखा है सारा दुष्ट है, सारा संसार दुष्ट के वश में। तो सारे संसार को, जगत को शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को बताया और बोला कि मैं तुमको दे दूंगा। सिर्फ करना ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ हमारे पांव के नीचे, पांव में गिर जाना। शैतान ने बोला मेरे पैर के नीचे गिर जाना है। और गिरने का मतलब क्या है? समर्पण कर दे, अपना अधिकार कर दे, अपना पावर सीज कर दे। तो गिर जाना है और गिर करके हमको दंडवत करना है, बस इतना ही करना है। आपको 50 बार उठक बैठक नहीं करवा रहे, आपको जो है हिमालय की पर्वत पर चढ़ करके पूरा बर्फीली जगह पर ठंडे पूरे जो है ठंडा में रह करके तपस्या करने के लिए नहीं बोल रहा। सिर्फ जो है मेरे पैरों के नीचे गिर करके दंडवत करके और मत जो है हमारे समर्पण में आ जाओ और हमेशा के लिए हो जाइए, बस सारा जगत तुमको दे। इसलिए कहता है मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हालेलुया। आज सारा जगत को प्राप्त करने के लिए इंसान लगा हुआ, संसार मिल जाए, दुनिया मिल जाए, संसार की प्रॉपर्टी, धन रुपया मिल जाए। धन रुपया कमाना गलत चीज नहीं है, लेकिन प्राप्त करने की जो हमारे अंदर में चाहत है, लालसा है, लोभ है,
ये लोग परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं, ये लालसा जो है परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं। हालेलुया। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और परमेश्वर को खो दे, यीशु मसीह को छोड़ दे और जगत को प्राप्त करने के पीछे पड़ जाए, यीशु मसीह को छोड़ दे, प्रार्थना व्यक्ति छोड़ दे, संगति छोड़ दे और दुनिया के पीछे, संसार के पीछे, धन के पीछे लग जाए और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में जो है उसको एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह में आया, बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज में शामिल होता है, ये करता है, वो करता है, धर्म के काम करता है, परंतु संसार के पीछे इतना व्यस्त है कि प्रभु के लोग को समय नहीं। सिर्फ वो जान गया है कि बस बपतिस्मा ले लिए हैं ना, बस कुछ नहीं, इसके आगे कुछ पीछे कुछ नहीं करना है। हम जो है ये कर लिए हैं, ये कर लिए हैं, बस कुछ नहीं करना है। और उसके बाद पूरा संसार के पीछे लगा हुआ, ना संगति, प्रार्थना, ना चर्च, ना इस आत्मिक जीवन से कोई लेना देना, ना बाइबल से लेना देना, और संसार के पीछे पड़ा हुआ। एक दिन मरेगा तो क्या, वो तो खुद जानेगा कि हम जो बपतिस्मा ले लिए हैं, अब बपतिस्मा ले लिया, हमको नरक में कौन डाल सकता, हम स्वर्ग जाए। उसका मानने से थोड़ी हो, उसको बोलने से और उसको जो है ऐसा करने से थोड़ी होगा। उसको करने के लिए जो है हमको जो है हमेशा क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना और जगत को प्राप्त करने की मनसा और इच्छा है उसको दमन कर देना, छोड़ देना और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की लालसा करना, यह हमारे लिए उद्देश्य होना चाहिए। हालेलुया। तो यदि उस प्रकार से अगर मनुष्य बोले विश्वास करेगा, बोलेगा कि हम विश्वास करता हूं, मरेंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, तो ये विश्वास हमारे लिए अधूरा, ये विश्वास हमारे लिए अधूरा है, क्योंकि हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे जिस दिन शुरू किए चलना, उस दिन से जो शुरू किए आखिरी घड़ी तक जो है हमको उसके साथ में अच्छा रिश्ता बना के चलना। हालेलुया। इसलिए मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर, संसार को प्राप्त कर ले, संसार के धन, रुपया, सोना, चांदी, ये वो जगह, जमीन, घर, दरवाजा, ये सब प्राप्त कर ले और अपना प्राण की हानि उठाए नरक में चल जाओ तो क्या होगा? धनवान, लूका समाचार में धनवान जो पूरा संसार को प्राप्त कर लिया और अंत में कहा गया, नरक में गया, लोक में जाकर के पानी, एक बूंद पानी के लिए चिल्ला रहा। हालेलुया। तो फिर क्या लाभ? संसार में प्राप्त कर लिया, पूरा दुनिया प्राप्त कर लिया, जगत प्राप्त कर लिया, तो उसको क्या लाभ होगा? तो हमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। ये धनवान का वचन में लिखा हुआ है 16 का 19 से आगे पढ़िएगा। यहाँ पर उस धनवान के विषय लिखा हुआ है जो सारे जगत को प्राप्त कर लिया और मर गया, और मरने के बाद में वो अपने आप को आग और गंधक से जलता हुआ अधलोक में, नरक में पाया, और नरक में अपने आप को पाया। आंखें उठाकर देखा, परमेश्वर के गोद में उसके आंगन पर पड़ा हुआ लाजर नाम का व्यक्ति जो भिखमंगा था, लाचार था, जूठन से पेट भरता था, उसको देखा परमेश्वर के गोद में, मतलब स्वर्ग में आनंद और खुशी मनाते। और यहाँ अधलोक में पड़ा हुआ धनवान चिल्ला चिल्ला करके दुहाई देता है, परमेश्वर मुझ पर दया करके लाजर को भेज दीजिए। तो क्या मिला? संसार को प्राप्त करके कुछ नहीं मिला। हालेलुया। इसलिए धन, रुपया, पैसा कमाना गलत नहीं है, परंतु प्रभु को साथ में लेके चलते हुए, प्रभु को छोड़कर नहीं, प्रार्थना को छोड़कर नहीं, संगति को छोड़कर नहीं, चर्च छोड़कर नहीं, सब कुछ को लेते लेते आप कमाइए, आप करोड़पति बन जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रभु को साथ में लेके अलग करके। आगे लिखता है 26 में, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, जो मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, हालेलुया। लजाएगा का मतलब है कि मेरी बातों को इनकार कर देगा, मेरी बातों को टाल देगा और मेरी बातों को छोड़ देगा, तो कहता है लजाएगा। मनुष्य का पुत्र भी जब अपने और अपने पिता की और पवित्र दूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा।
अगर हम उस प्रभु यीशु मसीह के वचन से लजाते हैं, परमेश्वर का ये बाइबल शास्त्र वचन का कुछ भाग हमको सही लगता है और कुछ भाग हमको ठीक नहीं लगता है। कुछ भाग को हम मान लेते हैं और कुछ भाग को हम नहीं मानते। तो जो नहीं मानते हैं इसी चीज को बताता है, जो कोई प्रभु से लजाए, प्रभु के बातों से लजाए। हालेलुया। एक बहुत बड़ा रहस्य धनवान प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है, ए अनंत गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह आज्ञाओं को बताता है तो कहता है, मैं तो इसको मानता हूं, मैं इसको लड़कपन से मानते आया। लेकिन जैसे बोलता है कि तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है, उसको छोड़ करके तुझ में एक बात की घटी है, क्योंकि तुम जगत को प्राप्त कर लिए हो और इतना प्राप्त कर लिए हो कि तुम्हारे पास में वो समय नहीं, वक्त नहीं कि आप अपना अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए कुछ वक्त दे प्रभु के साथ में। ये समय नहीं, इसलिए कुछ ऐसा चीज जो आपको बिजी करके रखता है, एंगेज करके रखता है, उनको आप बेच दीजिए, कंगाल में बांट दीजिए उस पैसा को और आकर मेरे पीछे हो लीजिए, तुमको स्वर्ग में धन मिलेगा। तो व्यक्ति जो है निराश होकर, उदास होकर चला गया। तो उस व्यक्ति के लिए कुछ बातें सही मानता था और कुछ बातें नहीं मानता। हालेलुया। 10 आज्ञा को मानता था लेकिन एक आज्ञा को नहीं पालन करता। 10 आज्ञा को, चोरी नहीं करना, माता पिता का आज्ञा का पालन करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सारे 10 आज्ञा का लिस्ट को बोलता मैं लड़कपन से मानता आया। लेकिन यीशु मसीह बोला एक चीज की घटी है, तो एक ही चीज में वो पीछे मुड़ गया, उदास हो गया और निराश होकर चला। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बातों से हम बनाते हैं, यीशु मसीह एक दिन जगत में आएगा और जब आएगा तो वो ही लगा। हालेलुया। इसलिए हमें इतना मैच्योर बना देना है, हमें जो है इतना ये बना देना है कि कहना नहीं। इसलिए यहाँ पर हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का एक रास्ता बताता है कि हमें किस प्रकार से चलना है। यीशु मसीह की बुलाहट को सुनना, उसकी पुकार को सुनना, और धीरे धीरे हम मसीह में एक मैच्योर, एक परिपक्व आदमी बन जाना, परिपक्व विश्वासी बन जाना। हालेलुया। हम लोग इसी 9 का 57, लूका 9 का 57 से देखेंगे आगे। यहां पर देखिए, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुन। एक और ने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आओ। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। हालेलुया। वहां देखें कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है अपने आप से इनकार करेगा, क्रूस उठाकर उसके पीछे चलेगा। अब यहां पर क्या बताता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, यहां पर 59 से उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। तो उसने कहा, यीशु मसीह ने एक जन से बोला कि तुम मेरे पीछे हो ले। तो जिसको बोला वो क्या बोलता है, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। पिता को क्या कर दूं? गाड़ दूं। पिता को गाड़ दो, पिता को गाड़ दीजिएगा तब जाइए यीशु मसीह। बाइबल वचन बताता है, माता पिता का आज्ञा का पालन करो, और पिता को गाड़ने की बात बोलते हैं।
तो पिता को गाड़ने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब है कि पिता उसका मरा हुआ होगा। पिता हो सकता है मरा हुआ होगा, वो एक लाश बना होगा, मर गया होगा। उस समय की बात यीशु मसीह बोलता मेरे पीछे। कोई भी आदमी, कोई भी संसार का आदमी, उसका घर में कोई मर गया है, वो कोई उसका क्रियाक्रम छोड़ करके कहीं दूसरा तरफ जा सकता है? नहीं जाए। अपना माँ बाप या कोई मर जाए परिवार में तो आदमी उसको प्राथमिक स्थान देते हैं और दूसरा तरफ ले जाते हैं। यीशु मसीह कहता है वो प्राथमिक नहीं, प्राथमिक मैं। हालेलुया। प्राथमिक मैं हूं, वो नहीं है। इसलिए हम लोग को एक जानकारी होना चाहिए, हम लोग को जानना चाहिए। यदि हम लोग के साथ इस तरह की कोई प्रकार की ये हो जाए और वो दिन अगर संडे का दिन है, तो हम लोग को ये नहीं कि संडे का दिन है तो आज चर्च को छोड़ देते हैं, चर्च घर को बंद कर देते हैं, चर्चे बंद कर देते हैं और इसको गाड़ते हैं। ऐसा करना नहीं है। हमको सबसे पहले चर्च करना है और चर्च के बाद हम उसको क्रिया करना। पहला परमेश्वर का स्थान है, दूसरा उस मुर्दे का स्थान, चाहे कोई भी हो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को जवाब देता है कि मैं तेरे पीछे तब बोलूंगा, तब पहले हमको अपने पिता को गाड़ने दीजिए। तो यीशु मसीह क्या बोला? यीशु मसीह क्या बोलता है? उसने उससे कहा मरे हुए को अपने मुर्दा गाड़ने दे। मरे हुए को अपना मुर्दा गाड़ने। जिसको बुला रहा था ना वो भी मरा हुआ है और उसका मुर्दा उसका बाप है जो गाड़ने के लिए बोल रहा है। यही चीज बोल रहा है कि मरे हुए को अपना मुर्दा गाड़ने। वो खुद जो है मरा हुआ है और एक मरा हुआ को गाड़ रहा है। तो उस जिसको बोल रहा है वो आत्मिक रूप से मरा हुआ है और जो उसका पिता मरा है वो आत्मिक और शारीरिक दोनों रूप से मरा। तो इसलिए यीशु मसीह कहता है मरे हुए को अपना मुर्दा गाड़ने दे। कहने का मतलब जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बुढ़ाट में नहीं है, यीशु मसीह का आत्मा उसके अंदर नहीं है, वो एक मरा हुआ। बाइबल वचन ये बात को डिक्लेयर करता है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, परमेश्वर से दूर है, वो एक मरा हुआ है। कब से मरा हुआ है? आदम हवा से। आदम युग से मरा हुआ है। आदम हवा को बोला था ना कि जिस दिन इस भले और बुरे वृक्ष का फल को खाओ उस दिन मर जाओ। जिस दिन खा गए उसी दिन से मरा। और उसका मरा हुआ आदमी की संतान मरा हुआ। आदम हवा की संतान मरा हुआ, उसकी संतान मरा हुआ, उसकी संतान मरा हुआ और आज जो है सब मरे हुए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में जो प्रभु यीशु मसीह से दूर है वो मरे हुए इसलिए हैं क्योंकि पवित्र आत्मा उन लोग के अंदर में नहीं है। और जब पवित्र आत्मा अंदर में नहीं है तो आदमी शारीरिक, और शारीरिक है तो मरे हुए। शरीर शारीरिक है, शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर के ऊपर चिंता करते हैं, शरीर के चीजों पर ध्यान लगाते हैं। शरीर क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या हैं, ये कहाँ रहेंगे, ये है सोना है, चांदी है, रुपया है, गाड़ी है, मोटर है, ये सारी चीज के पीछे ये मरे हुए लोगों का काम है जो जिंदगी भर मरने से पहले तक जो है ना ये काम करते हैं और अंततः मर जाते हैं। और मरने के बाद में यदि कोई लेडीज अगर मर जाए और मरे हुए के कान और नाक में सोना का कुंडल लटका हुआ है ना, तो कब्रिस्तान में ले जाने या स्मशान घाट में ले जाने से पहले उसको भी खोल लेते हैं। बाहरी इंसान उसको भी खोल लेते हैं। तो अरे मरा हुआ तो उसको ले लिए हम, पहने हुए उसको जाने दीजिए, नहीं उसको छोड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार से इंसान के अंदर में एक तो लेडीज इसी तरह से मर गई, उसका कान का खुलवे नहीं कर रहा, तो उसका पति जो है बार बार बहुत जोर से रो रहा था और रो करके जाकर के अपनी मरी हुई पत्नी को जाकर लिपट जाते और लिपट करके एक बार जो है ना कान को एकदम दांत से चबा करके और पूरा सोना को निकाल। उसके बाद रोना धोना बंद हो, बड़ी खुश। तो रो किस लिए रहा? कान में सोना लगा उसके। तो बताइए, तो आदमी
जो है कुछ नहीं ले जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता मरे हुए को अपना मुर्दा गाड़ने दे, परंतु तुम मेरे पीछे आओ। हालेलुया। तो यहां पर कहता है मरे हुए को मुर्दा गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर की राज की कथा सुन। परमेश्वर का राज का कथा सुन। और जिसको मरा हुआ अपना मुर्दा गाड़ना है उसको गाड़ते रहे, लेकिन तू जाकर के परमेश्वर के राज की कथा सुन। हालेलुया। एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आ। अब एक व्यक्ति को अपना बाप का गाड़ने के चक्कर में है, एक व्यक्ति अपना घर से विदाई के चक्कर में। दो व्यक्ति दो प्रकार की मुसीबत में पड़ा हुआ। यही चीज है यीशु मसीह का अपने आप से इनकार कर। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग ऐसा नहीं बोले, हे प्रभु यीशु मसीह हम लोग तो झील किनारे हैं, हमारे बाल बच्चे घर में हैं, इसलिए ऐसा करते हैं कि हम लोग घर जाते हैं और वहां से विदा लेते हैं। वैसा नहीं बोले। और उस जमाना में कोई टेलीफोन मोबाइल नहीं था कि घर में फोन कर दिया कि हम जो है आज से यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया, हमारे आश्रम मत देखें, ऐसा भी नहीं बोला। तो यही तो है अपने आप से इनकार करना। कोई का पड़ा हुआ मुर्दा गाड़ने के लिए, कोई सोच रहा है हम घर से विदाई ले लें, कोई बोल रहा है कि मैं किसी को बता के चलूं। आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आप किसी को बता के जाइएगा, कोई भी संसार का कोई भी आदमी सलाह नहीं देगा कि आप इस रास्ता पर जाइए। हालेलुया। संसार में कोई भी आदमी आपको ये सलाह नहीं देगा इस रास्ता में चलिए इसे आप। लेकिन आप घर में बताने जाइएगा ना कि हम दारू पीने जा रहे हैं, हो सके तो सलाह दे देगा, लेकिन इस रास्ता में चलने के लिए कोई सही सलाह नहीं देगा। यीशु मसीह ये नहीं चाहता है कि आप घर से विदा लेने के लिए जाइए। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि आप किसी से सलाह लीजिए इस रास्ता में चलने के लिए। आप यीशु मसीह जैसा सलाहकार आप दुनिया में कोई नहीं है, तो किससे सलाह लेते हैं? हालेलुया। संसार में यीशु मसीह के जैसा कोई सलाहकार नहीं है, हम किसकी सलाह ले रहे हैं? तो यीशु मसीह यहाँ पर जब बुलाता है तो कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, और इस प्रकार से अपने आप को इनकार कर देते हैं, इनकार नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं, संसार को इनकार नहीं करते, अपना रिश्ता हित कुटुंब को इनकार नहीं करते, और वो लोग जो है यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। यीशु मसीह का ये दिलचस्पी नहीं है कि आप अगला बार टाइम दिए हैं तो आप आइएगा, तो यीशु मसीह नहीं, इसका दिलचस्पी नहीं, क्योंकि अगला बार आप टाइम दिए हैं ना, आपके अंदर में डिले करने का आत्मा है। मतलब आपको जो है ना कल करेंगे तो कल कहने का आत्मा है। कल कोई भी चीज में कल, और कल कभी आता नहीं। कल 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 जो कल कभी आता नहीं, ये जो है ना यीशु मसीह ये चीज नहीं चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज हमें अपने पास बुलाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे हमें हो लेना है। यीशु मसीह के पीछे अपने आप को इनकार करके, अपने आप को छोड़ करके, अपने आप को इच्छा को दमन करके, अपनी चाहत को छोड़ करके और यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। यीशु मसीह यही चाहता है हम सब, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाता कि हम उसके बुलाहट को, उसकी आवाज को जो है सुन ले, और सुन करके जो है उसके पीछे हम चल रहे। हालेलुया। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।